तो हमारी और जो यूरोप की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या फर्क है सर? वो बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं, हम कैसे करते हैं? यूरोप भी ऐसे ही करता है जैसे हम कर रहे हैं। हमारे वाली पोजीशन पर यूरोप हजारों साल, 100 साल, 500 साल, जो जहां जहां की सभ्यता जिस टाइप के, उस हिसाब से वो अलग अलग जगह पर वहां पर थे। जिस समाज ने खुद आगे आकर के अपने बच्चों के लिए सामाजिक विषयों पर जाना शुरू कर दिया, वो बच गए। आप देखो अमेरिका के अंदर नशाखोरी देखो आप बच्चों में। भाई देखो, अगर किसी कंट्री में, अमेरिका, इंग्लैंड या किसी कंट्री में 13 साल की बच्चियां, 15 साल की बच्चियां अगर प्रेग्नेंट हो रही हैं, तो वहां शिक्षा कैसी होगी? अगर वहां बच्चों से सीधे मुंह बात नहीं करते हैं तो शिक्षा कैसी होगी? वहां बच्चा अगर बाप के नाम FIR करवा देता है तो कैसी शिक्षा होगी? वहां पे भी कचरा ही है, कहीं पर भी कुछ केसेस यहाँ भी दिखने लग गए। अब तो आने लगे हैं। अब तो इन्होंने कानून इस तरह के जानबूझकर बनाए हैं ताकि समाज टूटे, परिवार टूटे। इस पर तो चर्चा लंबी चल सकती है, बहुत गहरी। लेकिन बात यह है, चाहे यूरोप की बात हो, चाहे भाई आपके एशिया की बात हो, चाहे आप मतलब कहीं अफ्रीका की बात हो, सब जगह जहां जहां रॉकफेलर फाउंडेशन चला गया है, वहां वहां सब कुछ बर्बाद हो चुका है या हो रहा है। अब समाज को ये कमान अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। शिक्षा पैसे का विषय है ही नहीं। शिक्षा में पैसा खर्च हो रहा है, इसका मतलब समाज बर्बाद होगा, कन्फर्म। अगर हेल्थ पे पैसा खर्च हो रहा है तो समाज बर्बाद होगा, कन्फर्म। न्याय में अगर पैसा बर्बाद हो रहा है तो इसका मतलब समाज बर्बाद होना तय है। राजनीति में अगर पैसा खर्च हो रहा है तो समाज का बर्बाद होना तय है। खेती में अगर पैसा मशीनों से चल रहा है तो समाज बर्बाद होना तय है। धर्म अगर पैसे के आधार पर है, अब कोई भी उद्योगपति आता है और VIP दर्शन करके निकल जाता है, तो फिर धर्म भी बर्बाद होना तय है। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, यहां से पैसे का कोई लेन देन होना ही नहीं चाहिए। टीचर की कोई तनख्वाह नहीं होनी चाहिए। टीचर तो गुरु है। गुरु का सारा ध्यान बच्चों को शिक्षित करने पे लगा रहे और समाज का सारा ध्यान गुरु की जरूरतों पे लगा रहे कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत है वो हम देंगे, तुम्हारा ध्यान बस इधर रखो, तुम्हें फालतू टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हम आने वाले टाइम में आपको करके दिखाएंगे। जनता सरकार मोर्चा इस विषय पर बहुत गहराई से काम कर रहा है। हम लोग 2026 में एक मिशन पे काम करना शुरू, अभी इसी साल में यात्रा निकालूंगा, पद यात्रा या साइकिल यात्रा, पूरे हरियाणा के हर गांव में। हम हर गांव से 2 बच्चे लेंगे जी। एक गांव से 2 बच्चे। उस गांव में मान लो 50 फॉर्म आए, तो जो उन 50 फॉर्मों में जिस माँ बाप ने अपने बच्चे की सबसे ज्यादा कमियां गिना रखी होंगी, जो सबसे ज्यादा बदमाश, सबसे ज्यादा निकम्मा, सबसे कम पढ़ने वाला, सबसे ज्यादा शरारती बच्चा होगा, वो लेंगे हम। यानी आपके लिए जो सबसे कम उपयोगी है ना, वो हमको दे दो। ऐसा करके हम 2 बच्चे लेंगे हर गांव से। 7000 गांव हैं, लगभग 14000 गांव से शुरू करके एक शिष्य कुलम की स्थापना करेंगे। पर्पस है कि उस गांव को 2 योद्धा देने हैं हमने, और आसपास के 10 गांव में 20 योद्धा हो जाएंगे। वो पूरे गांव को शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, रोटी बेटी, माटी, जल, जंगल, जमीन, जानवर, जन, सब पर बता पाएंगे कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए। अगले 15 साल, 10 साल हमने इस चीज को डिवोट करने का फैसला किया है कि असल शिक्षा क्या है, ये प्रैक्टिकल समाज को करके दिखाना पड़ेगा, ताकि समाज अपने अपने गांव में उसी तरह की शिक्षा को शुरू कर सके। पैरेलल में कोई गांव करना चाहेगा, वहां पे भी हम लोग पूरी तरह से सर अभी